हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 269 को एक्सप्लेन करेंगे। एक फ्लैशबैक में मेमे किसी बूढ़ी औरत के साथ थी। प्रेजेंट में माँ की यूटा के ऊपर गुस्सा कर रही थी। यूटा, तुम गधे, अगर तुम अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आ गए होते तो इसका ये मतलब नहीं है कि हैप्पी एंडिंग हो गई। फिर हम देखते हैं वहाँ पर यूजी, नोबारा और फुसिगोरो आ जाते हैं। माँ की कहती है, अब तुम कैसे हो? हाँ, मेरा सर अभी भी चकरा रहा है। शायद ये अनलिमिटेड वर्ड का इफेक्ट है। वैसे मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। इसे किसी और चीज़ के लिए बचाओ, और वैसे भी तुम्हें सॉरी मांगने की ज़रूरत नहीं है। फुसिगोरो कहता है नहीं। फिर यूजी कहता है मेरे पास कुछ ऐसा जिसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ। कुसाकाबे कहता है यह सब इसलिए हुआ क्योंकि गोजो ने डिसाइड किया था कि वो यूजी को नहीं मारेगा, और हालातों की वजह से यूजी केंजाकू के टेररिज्म का विक्टिम बन गया। वैसे मैं भी चाहता था कि यूजी को उसी वक्त मार दो अगर प्रिंसिपल यागा ने मुझे समझाया नहीं होता और मैं यहाँ पर नहीं होता, पर मुझे नहीं लगता कि ये गलत था। सभी लोगों के हालातों ने आज को बनाया है, इसलिए तुम लोगों को गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है और भगवान के लिए बच्चों की तरह हरकतें करो। मुझे अभी से बूढ़ो जैसी फीलिंग आ रही है। यूजी कहता कोट्सु सेनपाई की बॉडी नॉर्मल कैसे हो गई? यूटा बताता यह सब रिका की वजह से हुआ। मुझे लगा था कि जब मैं गोजो सेंसेई की बॉडी में गया तो मेरा और रिका का कनेक्शन टूट गया, पर रिका मेरी बॉडी को पकड़े हुए थी और लगातार रिवर्स का टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी। जब केंजाकू की टेक्निक डोमेन की वजह से खत्म हो गई तो मुझे लगा कि मैं मर गया। मेमे कहती हाँ, उस पार्ट ने मुझे भी डरा दिया था क्योंकि हमें भी लगा था कि डोमेन के बाद भी केंजाकू की टेक्निक काम करती रहेगी। कुसाकाबे कहता है शायद केंजाकू की इतनी सारी टेक्निक का किसी बेरियर टेक्निक की वजह से इस्तेमाल कर पाता होगा। यूटा कहता है जब मेरी टेक्निक वापस आ गई तो किसी तरह से रिका ने हमें वापस रिकनेक्ट कर दिया और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और वह कहता है मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। यूजी कहता है मुझे इससे कोई भी स्टोरी नहीं सुननी। माकी कहते हैं यहाँ पर बात ये है, यूटा ने अपनी ट्रिक्स का अच्छे से इस्तेमाल किया होता तो हम और भी आसानी से जीत जाते। सबसे पहले केंजाकू के ऊपर सरप्राइज अटैक मुझे करना था, उसके बाद हिगुरामा के एजुकेशन स्वॉर्ड स्ट्रेटेजी। अगर हम उस टेक्निक के साथ टोगे के वर्ड को ऐड कर देते तो हम और भी आसानी से जीत जाते। वो वॉइस रिकॉर्डर हिगुरामा के पास होना चाहिए था। इनुमाकी ने अपने नोट में लिखा था हम बहुत सारे कर्स वर्ड को यूज नहीं कर सकते और एक रिकॉर्डर में सिर्फ एक ही बार कर्स वर्ड को रिकॉर्ड किया जा सकता है। टोटो कहता है माकी तुम्हारे पास कर्स एनर्जी नहीं है, इसलिए तो मेरी बुगी बुगी टेक्निक का टारगेट नहीं बन सकती थी। अकोर्ट्सु भी मेरे सपोर्ट के बिना उस सरप्राइज अटैक को नहीं कर पाता, और ऊपर से हमें कर्स वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए हमें अकोर्ट्सु और रिका की भी जरूरत थी। पांडा कहता है इनुमाकी की कर्स वर्ड की टाइमिंग ठीक होनी चाहिए, नहीं तो वो इनुमाकी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालती। अगर सुकुना ठीक होता तो वो कर्स वर्ड उसके ऊपर काम नहीं करते। इनुमाकी कहता है सलमोन। हिगुरामा कहता है सुकुना बस मेरे साथ खेल रहा था और वो मुझे कभी भी मार सकता था। अगर अकोर्ट्सु वहाँ पर होता तो वो मुझे उसी टाइम मार देता। ऊपर से कर्स वर्ड को आराम से झेला जा सकता है, इसलिए मैंने फैसला किया कि उसका इस्तेमाल अकोर्ट्सु के डोमेन में होगा। वहाँ पर कोई और थ्रेट नहीं है। मेरे डोमेन के अंदर हम कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते जिससे दूसरों को चोट पहुँच जाए। कुसाकाबे कहता है फिर भी यह वापस चौंकाने वाला है। जो आदमी सिर्फ 2 महीने के लिए सोर्सरर है और वो अभी तक जिंदा है, ये कहना ठीक होगा कि मैं किसी भी तरीके से बच गया। माकी कहती है फिर भी अगर वो फॉरेन वाले लोग पहले से ही होते तो ये चीज अलग होती। फिर हम देखते हैं इस बात पर सब एग्री करते हैं। यूटा कहता है उन्होंने कहा था कि वो नहीं आएंगे, हमें यह सोचना चाहिए था कि क्या होगा अगर वो आ गए तो। माकी कहती है पर वो आ गए ना। फिर हम देखते हैं यूजी सबको चुप कराता है। यूजी कहता है अकोर्ट्सु सेनपाई की वजह से मैं अपनी फिंगर को छुपा पाया। माकी कहती है फिंगर को छुपाने के लिए सिंपल ग्लव्स भी काम आ जाते। यूजी कहता है अकोर्ट्सु सेनपाई की वजह से हम सुकुना के डोमेन को रोक पाए। माकी कहती है पर मैं यही तो कह रही हूँ, वो शुरुआत से वहीं पर ही होता तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। हकारी कहता है वैसे ही अच्छा था कि हम रिका के अंदर रह पाए। गोजो के मरने के बाद हमने सुकुना और उरामे को अलग अलग कर दिया और ये भी अकोर्ट्सु की वजह से ही हुआ। तुम लोग देख सकते हो वो इसके अंदर थे। टोटो कहता है वैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। मैंने मेसान के साथ सुकुना के डोमेन के खिलाफ प्रेबेशन की, पर मैं चोसो और इटाडोरी को नहीं बचा पाया। किरारा कहता है क्या उस वक्त तो टाइम इशू टेक्निक की रेंज थी? नहीं, ये इशू नहीं था, ये था सुकुना की कर्स एनर्जी। डोमेन के बीच में सुकुना की कर्स एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। उसी कर्स एनर्जी की वजह से मैं उन दोनों को नहीं बचा पाया। इनो कहता है मैं भी उसी सेंटर में था, वहाँ पर यू आ गया और उसने मुझे बचा लिया, इसलिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। और वह कहता है चोसो को बचना चाहिए था। यूजी कहता अगर ऐसा होता तो मैं मर जाता, किसी की भी गलती नहीं है। माकी कहती ऐसा नहीं है कि मैं सारा इल्जाम यूटा के ऊपर डालना चाहती हूँ, मुझे 2 बार ब्लैक फ्लैश लगा, पर यहाँ पर चीज ये कि ये आदमी। मीवा कहती है मैं बिल्कुल ही डर गई थी। कुसाकाबे कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बैटल को ज्वाइन नहीं करोगी? मैं बैटल में डायरेक्टली इवॉल्व नहीं थी क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ऐसा करती तो तुम सब इसके खिलाफ होते।
निशिमिया कहती है मुझे भी माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं किसी भी काम में ना आ पाई। मेमे कहती है ये तुम क्या कह रही हो, जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने अच्छे से किया। हकारी कहता है मैं ओरामे से फाइट करने के बाद सुकुना से फाइट करना चाहता था, पर वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर थी। नोबारा कहती है मैं लास्ट मिनट तक सोई पड़ी थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती। यूई कहता लगता है हर किसी के अपने अपने रिग्रेट है, पर मेरे ख्याल से सब यही मानते हैं। किरारा कहता है पर तुमने मुझे बीच में ही छोड़ दिया था। यूई कहता है किरारा तुम बहुत ही ज्यादा भारी हो। फिर हम देखते किरारा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। यूई कहता है तुम सबको रिलैक्स होना पड़ा क्योंकि मेरी बहन ने सबसे ज्यादा मुश्किल काम किया था। मेमे कहती है मैं इससे मना नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी को पैसे में नहीं तोला जा सकता और अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकती। सकाबा कहता है तुमने ठीक कहा, उसके ऊपर एक फैमिली का कंट्रोल था, उन्होंने इसे ऐसा बनाया था कि ये बाकी फैमिली को ना मिले। पर जैसे जैसे जनरेशन बीती तो सिंपल डोमेन पब्लिक होने लगा और ये एक ट्रेड सीक्रेट बन गया। यूजी और नोबारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन रखते थे। वो अपने स्कूल में फॉलोवर्स को बुलाते और उन्हें शिंकाकू स्टाइल सिखाते, और शिंकाकू स्टाइल उन सोल्जर के लिए काफी जरूरी है जिनके पास खुद की टेक्निक नहीं है। पर इस चीज में कमी भी थी, शिंकाकू स्टाइल सिर्फ अपने फॉलोवर्स को सिखा सकते थे, कुछ और भी चीजें थी जैसे हमें फैमिली की हेड की बातें माननी पड़ती थी, और सबसे बड़ा इशू था लाइफ स्पेन। फैमिली का हेड शिंकाकू स्टाइल के बदले में थोड़ा सा लाइफ स्पेन लेता था, और शिंकाकू हेड की हमेशा आइडेंटिटी छुपाई जाती थी, इसलिए लाइफ स्पेन वाली बात सच है। पर इसके बारे में हमें बाकी चीजें नहीं पता थी। बहुत सारे बूढ़े काफी लंबे समय तक जीते थे, जैसे ही हेड मरता तो वो अगले हेड बन जाते, पर जब तक हेड अपने आप को पब्लिक नहीं दिखाएगा तो उसे पहचानना काफी मुश्किल हो जाएगा। कुसाकाबे कहता है शिंकाकू स्टाइल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी उन्हें सिर्फ फैमिली का हेड ही हटा सकता था। मेमे कहती है पर वो हेड अभी यहीं पर ही है ना। कुसाकाबे कहता है इस वक्त शिंकाकू स्टाइल का हेड मैं हूँ। मेमे कहती है और जल्दी ही मेरा यूई अगला हेड बनेगा और फिर हम सभी से मंथली की फीस लेंगे। एक फ्लैशबैक में वो बूढ़ी सी औरत पूछती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मेमे कहती है तुम्हारी लाइफ के बारे में है। वो औरत कहती है पर तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या तुम्हें लगता है कि हेड मैं हूँ। मेमे कहती है मैंने किसी से पूछा था, तुम पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहती थी। वो बूढ़ी औरत कहती है टेंगन। मेमे कहती है इसमें काफी टाइम लगा, जेनिन फैमिली अब खत्म हो चुकी है ना, कामो और गोजो क्लैन भी इस बैटल के अंदर खत्म हो जाएंगे। पर पैसों से ज्यादा जरूरी वो चीजें हैं जिन्हें पैसों से नहीं बचा जा सकता। अगर सिंपल डोमेन के ऊपर तुम्हारी मोनोपोली नहीं होती तो कुछ जादूगर बच जाते। फिर हम देखते हैं मेमे उस बड़ी औरत को मार देती है। वो औरत शिंकाकू स्टाइल की हेड थी जिसने सिंपल डोमेन के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी थी, और सुकुना के खिलाफ सिंपल डोमेन की जरूरत थी, इसलिए मेमे ने उसे ढूंढ के मार दिया, और जिसकी वजह से कुसाकाबे अगला हेड बन गया।